तो वहीं हिट एंड रन कानून के नए प्रावधान के खिलाफ बस और ट्रक चालकों ने बता दें कि हड़ताल कर दी है और इसका असर राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में दिख रहा है। राजधानी से बसों का परिचालन ठप है। बस चालक कल्याण समिति के बैनर तले चालकों ने हड़ताल की है, जिससे उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाली बसों के पहिए ठप है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रकों का परिचालन बंद है। हिट एंड रन कानून के नए प्रावधान के तहत अगर दुर्घटना होती है तो पुलिस को सूचना देनी होगी। अगर चालक सूचना नहीं देता है तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बसें ना चलाने से यात्रियों को परेशानी यहां पर हो रही है। परेशान दिख रहे हैं यात्री और इस हड़ताल की वजह से रोजमर्रा की चीजों की भी किल्लत हो सकती है। इंडियन पिनल कोड के हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन का जो विरोध है वो पूरे देश भर में हो रहा है। वहीं इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। जो यहाँ के चालक हैं, वो चाहे बस चालक हो, कह सकते हैं ट्रक चालक हो, या फिर जो भी कमर्शियल जो व्हीकल के जितने भी ड्राइवर्स हैं, वो विरोध कर रहे हैं। दरअसल कानून के संशोधन में ये है कि अब कोई दुर्घटना जब घटेगी तो उन्हें पुलिस को सूचित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें लगभग जो है 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तमाम चालक लोग हैं, महफूज मियां हैं, बस ऑनर्स एसोसिएशन से ताल्लुक रखते हैं, कल्याण संघ से ताल्लुक रखते हैं। क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं और इसका असर क्या है? विरोध हम लोग कर रहे हैं कि ये जो नया कानून आया है, अमित शाह जी ने जो बिल पास कराया है, उसमें जो है हिट एंड रन एक्सीडेंट करने के बाद अगर ड्राइवर भाग जाता है तो 10 साल की कारावास की सज़ा और 7 से 10 लाख तक का जुर्माना है। अगर ड्राइवर उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसमें कुछ जो है सज़ा माफ़ हो सकता है, लेकिन इसका भी जानकारी नहीं कि क्या सज़ा माफ़ होगा। तो इसीलिए सारे ड्राइवर जितने भी हम लोग हैं, बस चालक कल्याण संघ से जुड़े हुए हैं और जो है कि हम लोग इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। जी, ड्राइवर को सर जब तक में वो पब्लिक को उठा के सूचना देगी तब तक में पब्लिक उसको मार देगी। तो यही आप लोग का डर जी। आप लोग के रोजगार पे भी तो असर पड़ रहा है। आप लोग नए साल में कमाई में कहाँ, अगर पहिए ठप रहेंगे तो आप लोग कमाई का भी तो। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी खत्म हो जाएगा। अभी जैसे मान के चलिए गाड़ी बंद हो गई तो एक गाड़ी से कितना लोग जुड़ा हुआ होता है। अब उसका सारा रोजगार जो है मार खा गया, जिसके चलते पूरा गरीब माना जो है ना, कहिए मजदूर लोग माना काफ़ी परेशानी हो जाएगी इसके चलते। और भी जो तो आप लोग विरोध कब खत्म करेंगे? विरोध अभी तो फिलहाल जब तक ये वापस नहीं लगा तब तक खत्म। तो आपको बता दें कि AIMTC के द्वारा जो है वो भी आह्वान किया गया है कि ये 1 से 3 जनवरी तक जो है ये हड़ताल चलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि ना सिर्फ परिवहन बल्कि गैस, पेट्रोल और अन्य जो कह सकते हैं कि जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं वो भी प्रभावित हो रही है। कहा जा रहा है कि जो राजधानी में रोजाना लगभग 50 लाख जो है गैस और सिलेंडर की खपत होती है, जिसका बड़ा प्रभाव रांची में दिखता हुआ नजर आ सकता है। सहयोगी राहुल दीक्षित के साथ आयुष सिंह, जी मीडिया, रांची। को कितनी परेशानी हो सकती है? परेशानी तो होगी ही। तो घर से वो निकल भी चुके हैं, सब कुछ करेंगे तो फिर परेशानी तो होगी। जो अन्य महिलाएं उनको क्या बताएंगे जो भी सरकार को? इसके पहले से जानकारी देना चाहिए कि हम लोग के ये बंद है तो हम लोग नहीं निकले, ऐसा तैयारी नहीं करके निकले। और जानकारी पूरा होना चाहिए कि आज बंद है तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। नहीं, ये जानकारी है, लेकिन ये सांकेतिक था, ये मालूम था हमें। लेकिन अगर पूरी बस परिचालन ठप है तब तो दिक्कत हो जाएगी सभी को। सरकार को क्या कहना चाहेंगे, ये जो कानून बना है ये तो जनहित के लिए है। अगर लोग माने हिट करके चले जाएं और उसको जो घायल है उसको उठा के नहीं पहुंचाएं, ये तो गलत है। मानवता की दृष्टि से ये सही नहीं है। अब अभी तो पहुंचबे किए हैं, अभी पूछे नहीं हैं, अभी पूछेंगे। अभी तो फ़ोन लगा रहा है बस वाला, भी कोई नहीं रिसीव कर रहा है। इस चलते हम अभी तो पूछे नहीं हैं, पूछने के बाद हम बता पाएंगे क्या नहीं चल रहा है। वो तो मतलब सरकार के हिसाब से जो हुआ है सही है। फिर भी इन लोग जैसे बोल रहे हैं, इन लोग का मतलब इन लोग जैसे बोल रहे हैं, इन लोग के खिलाफ भी मतलब थोड़ा बहुत भी सपोर्ट में भी थोड़ा बहुत सरकार ध्यान देना चाहिए बस। और अब ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आयुष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आयुष का रुख करते हैं। आयुष, देखिए नए कानून को लेकर के यहाँ पर ड्राइवर्स जो है, जो ट्रक चालक है, जो बस चालक है, उनके यहाँ पर हड़ताल देखने को मिल रही है और साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तब तक उनका हड़ताल यूं ही जारी रहेगा। और क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए ऐश्वर्या, हमने आपको राजधानी रांची के कांटाटोली अंतर्राज्यीय बस स्टैंड जो कांटाटोली है वहाँ पर की स्थिति बताई। वहाँ दिखाई किस तरह से यात्री परेशान हैं, जो
जो बस चालक है उन्होंने पहिए कहीं ना कहीं थाम दिए हैं, ठप कर दिए, पूरा परिचालन ठप कर दिया है। वहीं हम राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के नामकुम के आपको बता दें कि रामपुर चौक में मौजूद हैं और देखिए मैं आपको सबसे पहले हाईवे की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये राजधानी रांची से बाईपास करके जाने वाली छत्तीसगढ़ जाना हो या फिर आपको बता दें कि जमशेदपुर की ओर से कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल जाना हो, ये मुख्य मार्ग है जहाँ से जो है वाहनें जाती है। आमतौर पे आपको इक्के दुक्के वाहनें दिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखिए लंबे कह सकते हैं कि जो अब हाईली इन्फर्मेबल जो कह सकते हैं कि जो ट्रक है वो आपको यहाँ पर विभिन्न सामग्री लेकर जो है काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं। जो है चालक है वो बताते हैं कि लगभग जो है वो 3 दिनों में महज 50 किलोमीटर का जो है वो सफ़र तय कर सके हैं। ये ट्रक चालक है, जहां जो चालक है वही रुक गए हैं। जैसे ही इस बात की घोषणा हुई AIMTC की ओर द्वारा यह आह्वान किया गया कि वो हड़ताल पर जाएंगे, चालक वही रुके हुए हैं। आप पूरे 50 किलोमीटर के आसपास को देख के आए हैं, क्या स्थिति है? स्थिति तो सर ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और चल भी रहा है तो हमको दूसरे ड्राइवर भी बोल देते हैं कि भैया आप गाड़ी मत चलाओ, ये सबके लिए है। कार वाले भी हमको बोल के जाते हैं रोक के कि भैया आप बढ़िया कर रहे हो, रुक रहे हो, लेकिन आप अपनी जगह पे पहुंच जाओ कैसे न कैसे करके। तो हमको जमशेदपुर खाली करनी थी गाड़ी, लेकिन अब चल नहीं पा रहे अभी, ट्रैफिक भी नहीं। बताया 3 दिनों में महज 50 किलोमीटर। हाँ जी 3 दिन हो गए हमको, बॉर्डर पे थे अपना ना, बॉर्डर से यहाँ तक ही बाईपास तक आए हैं अभी। कितना किलोमीटर चला? 50-60 किलोमीटर होगा लगभग। अच्छा, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? देखो जी, कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब यहाँ पे क्या है कि बड़े वाहन वालों को देखते हैं, अभी जैसे हमारी गाड़ी हल्की सी भी टच हो जाए कहीं तो तुरंत ड्राइवर को मारने लगेंगे। ड्राइवर को मौका ही नहीं देंगे कि भाई इसको हॉस्पिटल लेके जाएगा कोई, अगर चोट लगी भी है, आपको चोट लग जाएगी तो मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, तभी लेके जाऊँगा जब मैं ठीक रहूँगा। लेकिन पब्लिक तो उठाते ही पत्थर, गाड़ी को मारेंगे, ड्राइवर को भी मारेंगे, सबको मारें तो ड्राइवर को पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो तुरंत भागने की कोशिश करेगा, भाग के अपनी जान बचाएगा वो, तो या उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। हॉस्पिटल ले जाने के लिए तो देखो पब्लिक आ ही जाती है, कोई ना कोई कार वाला आके रुकेगा, कोई भी आके रुकेगा उसको हॉस्पिटल। तो कोई भी कब तक रुकेंगे? अब जब तक देखो कोई फैसला नहीं होता तब तक तो रुकना ही पड़ेगा। देखिए हम तस्वीरें अभी आपको दिखा दे रहे हैं ऐश्वर्या। देखिए ये कहीं ना कहीं जो लंबी लंबे कतारें हैं वो पूरे हाईवे में, न सिर्फ इस तरफ आपको बता दें नामकुम की तरफ, जो अन्य भी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस राजमार्ग में इस तरह की ही तस्वीरें जो है वो नज़र आ रही है। और जो कह सकते हैं कि खासा असर इसका ना पेट्रोल, गैस और कह सकते हैं कि जो गैस सिलेंडर है उस पर पड़ने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि राजधानी में जैसे की जानकारी मिल रही है कि रोजाना लगभग 50,000 सिलेंडर की खपत होती है। ऐसे में 2 दिन से जो है वो डिलीवरी नहीं आ रही है। तो ऐसे में जब डिमांड इसकी बढ़ेगी और आप जो कह सकते हैं कि सप्लाई नहीं होगा तो एक बड़ी समस्या जो है, एक संकट सामने आ सकती है। साथ ही साथ जो पेट्रोल के पेट्रोल वाहन जो लेके आते हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल जो होते हैं, वो अभी नहीं पहुंच रहे हैं, इसी तरह से जो है सड़कों पर रुके हुए हैं। तो कह सकते हैं कि अगले 1-2 दिनों में जो है पेट्रोल पंपों पर भी स्थिति जो है कहीं खराब होती नजर आएगी। और भी अन्य लोग हैं हमसे। अच्छा, आप लोग काम करते हैं इसमें, ट्रक में, आप लोग पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हम लोग का कमाई कम होता है, जुर्माना ज़्यादा है, वो ड्राइवर कहाँ से दे पाएगा? ड्राइवर कहाँ से दे पाएगा? तो उसके बाद सज़ा भी होगा। जैसे हमको शादी हुआ नहीं हुआ है, उसके बाद उस 10 साल सज़ा काटेगा, वो लड़का क्या करेगा, क्या बन सकता है, इसका कोई जवाब। दुर्घटना, आप लोग डर क्यों रहे? दुर्घटना होना तय है कि दुर्घटना होगी? नहीं, कोई जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ, मेरे सगे जिया जी है, 26 साल से गाड़ी चला रहे हैं, वो कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने के अंदर 2 हो गए। 1 महीने के अंदर 2 हादसे का कोई अपन नहीं कह सकते। हम अपन यहाँ सुरक्षित खड़े हैं, तो यहाँ से भी कोई कार वाले का अगर उसको नींद आ गई तो वो आके अपन वो सबको भी ठोक सकता है। इस हादसे का अपन कोई नहीं कह सकता, ये तो कभी भी हो सकता है। अभी हादसे की बात बताऊँ, मैं सऊदी अरब में 3 साल तक नौकरी करके आया हूँ। कानून की बात बताऊँ अगर आपको, मैं 3 साल तक नौकरी करके आया हूँ। 3 साल के अंदर एक पाकिस्तानी ड्राइवर था और एक मैं था, दोनों साथ साथ जाना था, क्योंकि उसको रास्ता मालूम नहीं था। वो मेरे साथ जा रहा था, उसके पीछे कार एक्सीडेंट में उसका हो गया, कार एक्सीडेंट हो गई। कार एक्सीडेंट में 5 लोग थे, 1 लड़की बची, 4 लोग मर गए। पुलिस वाला आया और 15 मिनट के अंदर उसको पर्चा दे के चला गया। अभी लड़की ने बयान दे दिया उसी टाइम कि मेरे पापा को नींद आ गई थी, इसके टैंकर के नीचे हमारी कार घुस गई। 4 लोग, उसके मम्मी पापा और उसका एक भाई और उसकी एक बहन, 4 लोग मरे थे उसमें। तुरंत फैसला कर दिया पुलिस वाले ने। बिल्कुल आयुष, और इनका हड़ताल जो है जिस तरह से ये लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे अगर सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी तो। और ऐसे में जिस तरह से परिचालन पूरी तरह से यहाँ पर ठप है, आने वाले दिनों में आपको बता दें कि रोजमर्रा की जिंदगी पर भी यहाँ पर असर पड़ेगा। और आपको बता दें कि महंगाई भी कहीं ना कहीं इसको देखते हुए बढ़ सकती है। ठीक है आयुष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।